संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हो, सभी का किया विवेका। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में इस संसार का तोल मोल बता रहे हैं, सार बता रहे हैं। सार ए सार। तन धरी सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया। जो भी तन धारण करके आया है इस मृत्यु लोक में, कोई सुखी नहीं पाया। यहाँ पे उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। सूर्योदय जहाँ से उदय होता है सूर्य, अस्त जहाँ छिपता जाके पूरी सृष्टि इसमें आ जाती है। कहते हैं भाई मैंने सबका छानबीन करके सार निकाल लिया है। मनुष्य सुख के लिए शादी करता है, बाल बच्चे पैदा करता है आगे आगामी सुख हासिल करने के लिए।
ज़्यादा अच्छा सुख मिले, मान सम्मान मिले समाज में, बच्चों की शिक्षा करवाता है। सुख मिले, नौकरी, कोई रोजगार, कोई दुकान जिससे आमदनी की बढ़ोतरी हो, करवाता है। ये सब करते करते अपने बच्चों की योग्य होने के बाद फिर शादी करवाता है, उनके घर बनाता है, ये सुखी हो जाए सभी, कोई झगड़ा ना हो बच्चों में, और व्यर्थ हो जाता है। माता पिता पूरी जिंदगी सुख, खुशी, प्रसन्नता खोजने में चले थे। पहला सुख खोजा परिवार में, चले थोड़े दिन, घूमे थोड़े दिन, बच्चे पैदा होने के बाद उनकी चिंता शिक्षा देने की, उनकी सुरक्षा की, उनको अच्छा मनुष्य बनाने की चिंता। जहाँ चिंता आएगी, जहाँ टेंशन आएगी, जहाँ डर आएगा, वहाँ सुख नहीं होता, शांति नहीं होती, निर्भय नहीं होता मनुष्य। चलो अभी तो चल रहा है, कमाते 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 जा रहे हैं, कुछ बच्चे आज्ञाकारी नहीं निकलते, दुख शुरू होता है अभी यहाँ से। माँ बाप जो चाहता है वैसा बच्चा नहीं बनता है, दुख शुरू है। अब वो मनमानी करता है, घर में झगड़े करता है, माता पिता का नाम बदनाम करता है, सामने से अकड़ता है। दुख का चैप्टर खुल गया। अब उसकी जीवन की कथा लिखी जाएगी अब माता पिता की, कि सुखी नहीं हम। भाई है सगा, इकट्ठा परिवार रहा, खूब बनी प्यार से रहे, किसी बात पे बहुओं की झगड़ा, अलग अलग होने लगेंगे। अब जब भी कहीं बंटवारा होता है, 50 वर्ष इकट्ठे रह लें भाई सगे, 5 वर्ष रह लें, 5% भाइयों का झगड़ा नहीं होता। चुपचाप जो माता पिता ने बांट के दे दिया उसको स्वीकार करते हैं, नहीं 95% झगड़े होते हैं। क्यों? हर आदमी अच्छी जमीन चाहता है, बढ़िया वाली, अच्छी खेती बाड़ी हो जिसमें, अच्छा मकान चाहता है, सड़क के साथ चाहता है, अच्छी आबादी वाला चाहता है। जब नहीं मिलेगा अच्छी में से अच्छी, खराब में से खराब, रूल तो यही है, नियम तो यही है। कहते भी हैं माता पिता, भाई अच्छी में से अच्छी दूंगा, माड़ी में से माड़ी दूंगा। यहाँ झगड़ा शुरू हो जाएगा भाइयों का। जब झगड़ा शुरू बंटवारे पे होगा तो माता पिता को लपेट लेंगे वो, कि तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो और तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो। गाली गलौज शुरू होगा, माता पिता बीच में बैठे होंगे, उनका दुख भारी। दुख शुरू हो रहा है बंटवारे पे। शादी कर दी बच्चों की, दूर तक ले गए, बहुरानी आ गई, अनुकूल जैसी सासू माता चाहती है ऐसी नहीं आई तो टेंशन, तनाव घर में। अगर उसके बेटे के अनुकूल उसकी बहू नहीं आई, विचार नहीं मिले, तनाव, टेंशन, कहासुनी शुरू हो जाती है। दुख,
सुख ढूंढने चला था मनुष्य, 10 कदम पे दुख, 2 साल चला दुख, फिर 10 कदम आगे, फिर 5 साल चला दुख। धन इकट्ठा करने चले, परिवार वाले मिलके, धन में सुख मिलेगा, खूब कमाया, पैसा खूब आया, बैंकों में जोड़ दिया, जमीनें खरीद ली, कोठियां बंगले बना लिए। जब धन आया तो धन के साथ लोभ साथ आता है, झगड़ा की जड़ है धन। जर, जमीन, जोरू, तीनों के मुकदमे हैं पूरे संसार में। इसके अलावा झगड़ा नहीं है कोर्टों में, कचहरी में। जर मैंने धन, जमीन मैंने जमीन, जोरू मैंने औरत, इनके झगड़े हैं कचहरी में, भरे पड़े हैं। जहां मुकदमा है, जहां झगड़ा है, जहां रगड़ा है, वहां सुख नहीं हुआ करता। धन में सुख खोजने गया, चोरी डकैती का भय शुरू हो गया धनवान होने के बाद। राजनीति में चला गया, ऊंचा पद लूंगा, झूठ, झपाट, धोखा धड़ी, विश्वासघात, हर प्रकार के हथकंडे अपना के पद पे गया, पाप कर्म बन गया। दुख, सुख नहीं मिलना। तन धरी सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया। उदयस्त की बात कहे तो सबका किया विवेक का, विवेक से सबकी छानबीन कर ली मैंने। साहिब कहते हैं सबकी छानबीन कर ली भाई। सुनना है, रिश्तेदार मिलते हैं 2 आपस में, साहब जी सब ठीक है? हाँ जी बिल्कुल सब ठीक है, चकाचक है, ठाठ बाट है, फर्स्ट क्लास है। अच्छा जी। और परिवार में पुत्र ठीक हैं, बहुएं ठीक हैं। यहां से शुरू होगा अब कार्य। बड़े वाला बेटा शराब पीता है, घर में झगड़ा रहता है, बिचला जिवारी है, तीसरा काम नहीं करता, अपनी चलाता है। 3 बहू हैं, अलग अलग गांव की हैं, अलग अलग विचारों की हैं। पता नहीं महाभारत कब हुआ होगा, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन मेरे घर में महाभारत सुबह शुरू होता है, रात तक चलता है। सुबह होते ही घर में काऊ काऊ शुरू होती है। कौवा आया था मुंडेर पे, नीचे वालों की काऊ काऊ सुन के उड़ता जा रहा है और कह रहा है ये सफेद रंग के कौवे ज्यादा आ गए, मेरी यहां जरूरत ही नहीं है। परिवार के आदमी काऊ काऊ करते हैं, काला कौवा उड़ के चला जाता है। ये सफेद कौवे नीचे दिखते हैं ज्यादा। सुख ढूंढने चलता है, शांति ढूंढने चलता है, नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? अगर हो तो मिले। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सतनाम आधारा। नानक जी महाराज ने यही फैसला दे दिया है साहिब वाला। सारा संसार दुखों का घर है, यहां कोई सुखी नहीं हो सकता। कोई नशा करके बोल दे, नशा जवानी का हो सकता है, नशा धन का हो सकता है, नशा सुंदर रूप का हो सकता है,
नशा ऊंचे पद का हो सकता है, नशा ऊंची जाति का हो सकता है, नशा ऊंची विद्या का हो सकता है। अहंकार ही है, सब नशे हैं। नशे में तो कह दो कोई मैं तो सबसे सुखी इंसान हूं सारे संसार में, कोई पहलवान रहा, कुश्तियां जीती काफी, गोल्ड मेडल, चांदी के मेडल सारे कमरे में सजा दिए, और अहंकार में उंगली घुमा के मैदान में ऐसे करता है कोई आओ यहां पे सबको चित कर दूंगा। सोने चांदी के मेडल कमरे में भरे सारे। एक आया सामने से, हाथ में लाया, पंजा उल्ट के पटक दिया, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, चारपाई पे कन्फाइंड हो गया, चारपाई पे बंद हो गया हमेशा के लिए, उठ के वॉशरूम बाथरूम नहीं जा सकता। 5-6 वर्ष तो जय जयकार हुई, विदेशों में घूमा, मेडल जीते, उसी कमरे में उसी दीवान पे पड़ के चारपाई पे और उन तमकों की मेडलों की तरफ देख रहा है, कितने अच्छे थे ये। हमेशा का दुख आ गया। ये 5 साल की चौधराट घमंड किस काम आया? बल का मद है, ताकत का मद है, दुख आ गया। फिर ऊंची जाति का है, ऊंचे पद का है, ये सब नशे हैं। इनके नशे में तो कोई कह दे थोड़ी देर के लिए मैं तो सुखी हूं, कोई सुखी नहीं। यहां पे सुख तो है, सुखिया सोई जो सतनाम अधारा। नानक जी महाराज ने कह दिया है, अगर सुखी होना चाहता है कोई संसार में, सत्य नाम को जान ले, उस पे आधारित हो जाए। जल में, सागर में अगर नाव मिल जाए, नाव में बैठ जाए आदमी तो बच गया। कितने हिचकोले खाए नाव, जा रहा मार्ग पे, जिसको नाव नहीं मिली डूबेगा। सत्य नाम है नाव, नाव है ये। और नाव में बैठ के व्यक्ति जल से पार हो सकता है। ये भवसागर है, भवसागर है, इसी में गोते खाता है इंसान। क्या है गोते? गर्भ में गया, वापिस घूमा फिरा 60-80 वर्ष, फिर गर्भ, फिर आना, फिर जाना, यही तो है। माता के गर्भ में रो रो नरक कुंड का दुख है जीवात्मा को। जठर अग्नि, वही है माता की अग्नि। अंग प्रत्यंग बनते हैं। माता ज्यादा नमकीन खाती है, बच्चे में लगता है। सासू माता बोलती है, बेटा अब तुम अकेली नहीं है, अब तुम 2 हो, तेरा खान पान वैसा नहीं होना चाहिए जो तू पहले खाती थी, अब बदल दे अपने आप को। चटपटा मत खा, तेज मिर्ची मत खा, बहुत बातें बताती है वो, अनुभवी है वो। उल्टा लटका देना किसी को 6 घंटे,
नानी याद आ जाए, और वहां उल्टा लटकता जीवात्मा, वहां परमात्मा से भेंट होती है। आत्मा की ये जुबान नहीं है कि बोलना पड़ेगा, ये आंखें नहीं है कि देखना पड़ेगा। आत्मा की आंखें और बोल आवाज अलग है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। परमात्मा से वायदा करती वहां पे कि मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकालो, मैं भक्ति करके आपको मिलना चाहती हूं। आत्मा का वचन है। गर्भ का इकरार तुझे याद है कि नहीं याद है? भूल जाता बाहर, क्यों? भूले हुओं के देश में आ गया। सभी भूले हुए थे यहां पे, सभी मोह ममता में धसे हुए थे, फंसे हुए थे। उसको ही मोह ममता में उतार दिया। मोह ममता के सागर में गोते लगवा दिए उसके। संतों ने खूब छानबीन की है। नीता आनंद इस जगत को देखा झाड़ पे छोड़, हरि बिना अपना कोई नहीं, बिखरी सूरत बहोड़। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में आए। कह रहे हैं वो, इस संसार को झाड़ पे छोड़ के देख लिया, छानबीन करके देख लिया लोगों। संसारियों तुम क्या छानबीन करोगे? नित्यानंद जी महाराज कहते कहते मैंने कर ली छानबीन। देखा झाड़ पे छोड़, बारीकी से छानबीन कर लेना। हरियाणवी भाषा का शब्द है, झाड़ पे छोड़ के देख लिया इस आदमी को तो कोई सार नहीं उसमें, बारीकी छानबीन कर लिया। हरि बिना अपना कोई नहीं, परमात्मा के अलावा इस आत्मा का अपना कोई नहीं पाया। जितने पाए श्वासों को लूटने वाले मिले। धन है श्वास, और लूटने वाले भी ऐसे हैं, रूप बदल के आ रहे हैं। दुश्मन मित्र का रूप बना के वेश धार के आ गए, मीठे मीठे बन के आ गए। नातीदार बन गए परिवार में। सारी श्वासों की पूंजी को ले उड़े। जब पूंजी लुट जाए ना जिस आदमी की, पैसा नहीं रहे, शक्ति नहीं रहे, फिर उसकी तरफ देखता है, शक्ति वाले की तरफ, कुछ दे दे शायद ही वो माता पिता हैं। 60 वर्ष में जाके 65 वर्ष में जाके पूंजी जाली सारी श्वासों की। फिर पूंजी हाथ लेना देना बेटा बहू के हाथ में है। अब उधर देखते हैं उनकी तरफ, आंखें बदल जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं। जब लेने जाता है इंसान की जुबान पे मीठापन, दीनता, प्रार्थना होती है और आंखों में क्या मासूमियत होती है। और जब इनकार करता है आंखें बदलती है, चेहरा बदलता है, आवाज बदल जाती है। फिर क्या करेगा? पूंजी सारी समाप्त, बचाई कुछ नहीं, अधीन हो गया, कमाने की शक्ति खत्म, गुलाम बन जाएगा। जिंदे जी यही गुलाम बनेगा। ये संतों तो कह दिया, हम इतने ढीठ बन चुके हैं कि संतों की वाणियों के लगाते हैं। वो तो धार्मिक थे जी, हम तो गरीब हैं जी, हम तो बाल बच्चेदार हैं जी, हम तो फंसे हुए हैं जी, हमें तो ऐसे जीना पड़ेगा। ये धारणा है आम आदमियों की।
फिर कह दिया संतों तो, कोई सुरवीर भक्ति करता है, कायर नहीं कर सकते। सुरवीर माया के साथ संघर्ष होगा भगत का। माया कहेगी मुझे ले ले, सारे सुख दूंगी तुझे, और माया की तरफ चल पड़ा, दलदल है माया, फंस गया। माया से मुंह मोड़ के और मालिक की तरफ चलेंगे तो जो सूर्य की तरफ मुखड़ा करके चलता है उसके सामने सूर्य का प्रकाश रहता है और परछाई पीछे आती है और परछाई साथ साथ चलती है। सूर्य से मुख मोड़ के वापस चलें, परछाई सामने आती है, परछाई को पकड़ेंगे एक कदम आगे हो गई, 2 कदम, फिर 2 कदम आगे हो गई, परछाई पकड़ में नहीं आती। क्या परछाई? माया है।